ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। मां की मौत के बाद इकलौता बेटा नहीं पहुंच पाया गांव। जी हां, बेहद दर्दनाक और चिंताजनक हालात है। लॉकडाउन के बाद कुछ लोग ट्रेन की पटरियों के सहारे गांव की तरफ लौट पड़े थे, जो मारे गए। ट्रेन के नीचे 16 लोग कट मरे। तो कहीं फिल्मी एक्टर लॉकडाउन की वजह से भूखों मरने की नौबत के कारण फांसी लगा ली। आपको बता दें कि कई लोग औरैया में 25 मजदूर दुर्घटना में मारे गए। कई लोग मर रहे हैं। ऐसे में मां की मौत के बाद इकलौता बेटा दाह संस्कार के लिए भी घर नहीं आ पाया। कैमूर जिले में लॉकडाउन होने के बाद तरह तरह की कठिनाइयों से प्रवासी लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सरकार के बदइंतजामी के कारण प्रवासी मजदूर और उनके बीवी बच्चे कहर को झेल रहे हैं। कहने को तो सरकार सभी प्रकार के संसाधन मजदूरों को घर तक छोड़ने की कवायद करती है, लेकिन यह ढाक के 3 पात की तरह है। इसकी दर्द और इस मजदूरों का दर्द और उसकी अलग ही दास्तां बयां होता है। कैमूर बॉर्डर के NH2 से गुजरने वाले संतोष मेहता की कहानी उसकी दर्द भरी कहानी है। संतोष मेहता अपने बीवी बच्चों के साथ हरियाणा में नौकरी करते थे। घर पर बिहार में गया में उनके बुजुर्ग माता पिता और उनकी बेटी रहती थी। लॉकडाउन में 18 अप्रैल को संतोष कुमार के माता का देहांत हो गया। संतोष अपने माता पिता के इकलौते संतान है। घटना सुनकर किसी तरह अपने आप को संभाला और घर जाने की बातें सोची। घटना सुनकर संतोष के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी पुरानी साइकिल को बेच दी। फिर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया तो अधिकारियों के पास मदद की गुहार लगाया। सरकार के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी कराई। मां के मौत के बाद मां की 13वीं के अधिकारियों के दफ्तर तक चक्कर काटकर थक गया कि कुछ तो कृपा कीजिए कि 13वीं भी कर लूं मैं। लेकिन इकलौता पुत्र मां की 13वीं तक भी सरकार के सिस्टम ने उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। गांव से पैसे मंगाकर अपनी बीवी बच्चों को लेकर दोस्तों के साथ मिलकर ट्रक वाले को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये किराया देकर 40 लोग सवार हुए। किसी तरह हरियाणा से कैमूर मोहनिया पहुंच गया, लेकिन ट्रक चालक ने इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। यहां से पैदल जाने का रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। बता दें कि दूसरी तरफ संतोष पासवान, जो राजस्थान में पावर प्लांट में काम करते थे, लॉकडाउन होने के बाद कई कठिनाइयों को उठाया और घर आने के लिए नहीं बचे पैसे तो अपनी पुरानी टीवी को बेचकर 1500 रुपये में और वह घर के लिए चल पड़ा। बता दें कि 3500 में नया साइकिल भी खरीदा और फिर किसी तरह जुगाड़ कर के साथ वह घर की तरफ बढ़ा। 7 मई को वह घर से निकला। जब किसी की दया उस पर पड़ी तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी खिलाई। वह 10 दिनों में घर मोहनिया पहुँचे हैं। अब उसे 65 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के बरौनी जाना है। ऐसी तकलीफ़ें कोई 1-2 प्रवासी मजदूरों की नहीं है। हर मजदूर की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग डफली, अपना अलग राग है। ऐसे में सरकार भी अपनी डफली और अपना राग अलाप रही है। बता दें कि सरकार को दिखावे के नाम पर तो ट्रेन चला रही है, लेकिन हकीकत यही है कि मजदूरों तक यह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। मजदूर बेबस हैं। यहाँ तक कि इकलौता बेटा मां की दाह संस्कार तो दूर, उनकी 13वीं पर भी नहीं पहुंच पाया। यह पीड़ा जरा अंदाज़ा लगाइए। सरकार जी जरा इस पीड़ा को समझिए, कुछ व्यवस्था और दुरुस्त कीजिए। कैमूर से अजय सिंह की रिपोर्ट। हाँ, क्या आने में आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे दिक्कतें हुई? साइकिल बेच दिए हम। हाँ। इसके बाद आए और घर से कुछ पैसा मंगाए। हाँ। और 18 तारीख महीना 4 को हमारी माँ डेट कर गई। लेकिन अपने नहीं घर पहुँच पाए। घर नहीं पहुँच पाए। और रजिस्ट्रेशन भी कराए थे बस वाला, कॉल आज तक नहीं आया उसका। अभी तक कुछ आदमी का कॉल आया भी। हाँ। पर वहाँ पुलिस वाला मार को भगा दिया। माँ आपकी डेथ कर गई, लेकिन घर नहीं जा पाए। घर नहीं जा सके। बहुत आदमी के पास रोने गाने लग गए, लेकिन घर नहीं जा सके। तमाम दिक्कतों का सामना आपको कर ये सामना करना पड़ गया। हमारी मम्मी डेट कर गई, बाल भी छिलवाए, देख लीजिए। 18 तारीख महीना 4 में डेट की थी और घर नहीं पहुंच पाए हम। और बीवी बच्चे के साथ थे, भाई में अकेला थे हम। और हमारे पिताजी घर पे एक है, एक हमारी लड़की है घर पे, और कोई नहीं है। इकलौते आप हैं? हाँ, इकलौता है और कोई नहीं है घर पे हमारा। दाह संस्कार कौन किया? दाह संस्कार हमारे पिताजी अकेला रो रो कर किए। कभी बेहोश हो जा रहे थे वो।
आज पहुँचे हैं यहाँ मोहनिया के पास अभी। आप अपने परिवार को भी लेके आए हाँ, हैं? परिवार के साथ में थे, वहीं बच्चे के साथ अभी गाड़ी में बैठी है, देख लीजिए ट्रक में। अब तो आप लोग को बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत, वहाँ रो रहे हैं, कभी बेहोश हो जा रहे थे हमारे पिताजी। कि कब से और हमारी एक लड़की है, एक पिताजी हैं वहाँ पे बस। और कब से चले हैं हरियाणा से? हरियाणा से परसों चले थे। कंपनी वाला कोई व्यवस्था नहीं किया आपको? नहीं कर पाया। सरकार के पास भी आवेदन नहीं दिए कि हमारी? आवेदन हम रजिस्ट्रेशन कराए थे, कुछ लोग को फोन आया तो वहाँ पुलिस वाला मार के भगा दिया, और कुछ आदमी के नहीं आया, जैसे कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन नंबर है पर वहाँ नहीं बुलाया गया। वहाँ गए भी पता करने, मार के भगाने लग गई पुलिस। खाना भी नहीं मिल रहा था। जब आपके घर में डेथ हो गया तो आपने सरकार के पास आवेदन नहीं दिया, हरियाणा सरकार के पास? पुलिस के पास गए हैं, प्रशासन के पास। हाँ। बोले कि सीधा यहाँ से भाग गया ना मारूंगा भी, ऐसा बोले। सोनीपत का है पुलिस, वहाँ पे बोले हम। अब ऐसा आप लोगों के साथ बर्ताव हुआ, क्या आप दोबारा जाना चाहेंगे बाहर? कभी नहीं जाएंगे, जिंदगी में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे वहाँ पे। हाँ? इसलिए घर में तो अकेला ऐसे भी पड़ गए हम लोग। हाँ। हम जो हैं भाई में एक हैं हम, और हमारी माँ ही दुनिया में नहीं रही, और हमारे पिताजी एक हैं, और एक हमारी छोटी लड़की है वहाँ पे। दो ही आदमी दाह संस्कार पूरा कार्यक्रम किए। अब जूता चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, नंगे वो तो पैर? गाड़ी में उतर गए, रोने गाने के चलते कुछ जैसे तैसे कपड़ा फटा उटा भी है। पैसा। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार मेहता। को लेके आ रहे हैं? ये हरियाणा से छोड़ के आ रहे हैं मैंने। हरियाणा से लेके आ रहे हैं? कहाँ जाना है इन लोगों को? इधर में ही आना है, हाँ हाँ। इधर में ही आना है इसको। कितना एक एक लोगों से पैसा लिए? डीजल पाए हम तो। डीजल सिर्फ लिए हैं? हाँ, डीजल का पैसा दिया तो है। कितना लिए हैं डीजल का पैसा? ऐसे ही लिया, किसी से 1000, किसी से 1500। डीजल का पैसा। डीजल का भाड़ा, टूल का भाड़ा। टूल का भाड़ा। कितने लोग हैं आपके साथ? ये 40-45 लोग हैं। 40-45? नहीं, 40 है। 40 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शहजाद। मदद के तौर पे हैं तो हम लोग मदद कर रहे हैं, मेरे को पब्लिक आए हैं। हरियाणा से है? हाँ, पियाव से आए हैं। 3-3 हज़ार रुपये दे करके बोला था औरंगाबाद तक हम पहुंचाएंगे, और इन लोग को बोला था पटना तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ आन कर बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलिए, लेकिन हमको मंजिल तक पहुँचाइए कम से कम। हाँ, हाँ। औरंगाबाद तक बात हो तो औरंगाबाद छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही रूट से जाएगा। हम कि औरंगाबाद जाएंगे तो फिर भी तो हमको लोग डिहरी तक चलिए, डिहरी से जाने के बाद आप आरा चले जाइए। हम लोग डिहरी तक छोड़ देंगे, फिर भी चले जाएंगे। 25-30 किलोमीटर पड़ेगा, हम चल जाएंगे पैदल भी। लेकिन औरंगाबाद तक बात हुई तो औरंगाबाद तक हम छोड़ दीजिए। अच्छा, सरकार इतनी व्यवस्था दे रही थी कि आपको जानकारी नहीं था कि ट्रेन चल रही है, हम ट्रेन से चलें, या बस चल रही है, बस से आ जाए? हरियाणा से दिल्ली नहीं जाने दी जा रही है। ट्रेन उधर से हम लोग की टिकट बुकिंग करते टिकट नहीं बुक हुआ। एक लोग बोली टिकट हम लोग बुक करते टिकट नहीं बुक हुआ। इसमें से रजिस्ट्रेशन किए थे, एक बार फॉर्म भर लेते हैं। भरने के बाद वहाँ बुलाया, फोन करके पुलिस वाले ने गनौर भेजा। गनौर जाने के बाद वहाँ से पुलिस वाले मार के भगाने लगे कि औरंगाबाद जिला का नाम ही नहीं है लिस्ट में तुम्हारा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी है वहाँ जाए और गाने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद वहाँ से रूम में सब हर तरह से प्रॉब्लम था। कैसे पैसा आया आपके पास से? 3000 रुपया आप किराया दिए, आप 1 महीने से भूखे प्यासे रहे, कैसे पैसा दिए? घर से मंगाए हैं सब। वो धीरे धीरे करके 1000 करके कंपनी दिया, कुछ घर से पैसा मंगाए। घर से कितना मंगाए? कौन हम? हाँ, हाँ, हमारा वो सरकार दिले था 3000 रुपया कंपनी आती कृषि विभाग वाला में, तो वही से मैं निकाल के। कृषि विभाग वाला सरकार दिया था तो उसी से पैसा हाँ, मांगा। वही निकाल के आ गए हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरुण जय कुमार मेहता। कहाँ जाना है आपको? औरंगाबाद बिहार। अब क्यों कान धर के उठ बैठ कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। कितने दिन से भूखे? वहाँ पे 2 दिन भूखे रहा हूँ। अब कभी नहीं जाएंगे? नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं। सरकार अगर कहेगी भी कि आइए हम सुख सुविधा दे रहे हैं तो भी नहीं जाएंगे? कभी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो जाएंगे। जाएगा। व्यवस्था पूरा फुल मिलेगा, हाँ, पूरा गारंटी मिलेगा, पर्ची मिलेगा हमारा साथ, हाँ। तब हम वहाँ पे जाएंगे। नहीं तो इस तरह नहीं। ऐसे नहीं जाएंगे। ये यहाँ क्या करिएगा? गाँव में? यहाँ पे अपना खेती गृहस्थी करेंगे। गाँव में ही काम करो। हाँ, अपना गाँव में किसी को रोजी मजदूरी करेंगे, बाल बच्चा अपना जिलाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।